हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैंने एक थ्योरम ली है टू प्रूव दैट क्रिस्टबल सिंबल्स आर नॉट अ टेंसर क्वांटिटी। क्रिस्टबल सिंबल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं क्या होते हैं। क्रिस्टबल सिंबल्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो हमें दोनों ही इसमें प्रूफ करना है कि वो टेंसर क्वांटिटी नहीं होते। तो प्रूफ देखते हैं। वी नो Gij is a covariant tensor of rank 2 then by law of transformation। Gij क्या है? एक कोवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। कितने रैंक का है? 2 रैंक का है। तो जब वो टेंसर है तो उसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ओके। तो G बार Ij इक्वल्स टू G U V डेल एक्स U अपॉन डेल एक्स बार I डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे, क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरह जी बार जे के इक्वल्स टू जी वी डब्ल्यू डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, क्वेश्चन सेकेंड। जी बार के आई इक्वल्स टू जी डब्ल्यू यू डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, क्वेश्चन थर्ड। इन तीनों का क्या लिखा है? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख दिया। ये क्यों लिखा, इसकी क्या ज़रूरत थी? देखो समझो। अगर क्रिस्टोफर सिंबल अगर हम फर्स्ट काइंड प्रूफ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई जे कॉमा के इक्वल्स टू हाफ डेल जी जे के अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। ये इसका फर्स्ट काइंड होता है क्रिस्टोफर सिंबल का। अगर हम इसको एक्स बार कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, ठीक है, समझो क्या कह रही हूँ मैं, एक्स बार कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो ये समय बार लग जाएगा, ओके। अभी हमने किस किस की वैल्यू निकाली है? जी बार आई जे का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है और जी जे के का निकाला है, जी बार के आई का निकाला है। इसका ही तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला है इन तीनों का। ओके, अगर हम इसको किससे डिफ्रेंशिएट कर दें? एक्स बार के से। इट मीन्स इसको एक्स बार के से डिफ्रेंशिएट कर दें और इसको किससे कर दें डिफ्रेंशिएट? जो नहीं है इसके पास आई एक्स बार आई और इसको जे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीनों की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, जिसको ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के उसको ऐड कर देंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मेन चीज़ याद करनी है? इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सो यहाँ पर देखो जी बार आई जे में क्या इंडिसेस नहीं है? 3 इंडिसेस चल रही है। समझो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आई चल रहा है, जे चल रहा है और के, 3 ही तो है मेन, और इधर यू है, बी है, डब्ल्यू है। याद ना रहे तो ऐसे लिख लेना, आई जे के और दूसरा यू वी डब्ल्यू। अब यहाँ देखो आई जे है, इट मीन्स हमारे पास आई आ गया, जी आ गया, के नहीं है। तो किससे डिफ्रेंशिएट करना है हमें? एक्स बार के से डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिखो यहाँ पर, पहले लिख लो डिफ्रेंशिएट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बाय एक्स बार के। देखो यहाँ पर बार है तो इसलिए एक्स बार के से ही डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। और दूसरी वाले में क्या नहीं है? एक्स बार आई नहीं है, तो इसे एक्स बार आई से डिफ्रेंशिएट करना है
और थर्ड वाले में क्या नहीं है, इंडिसेस जे नहीं है, तो एक्स बार जे से इसे डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्टिवली। देन वी गेट ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें किससे डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स बार के से डिफ्रेंशिएट करना है। डायरेक्टली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सफिक्स क्या नहीं है, आई जे है तो के नहीं है, तो एक्स बार के से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों कर एक्स बार क्यों है, क्योंकि जी के ऊपर भी बार लगा हो, तो एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ना कि एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इक्वल्स टू, इसमें देखो 3 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएट, फिर दोनों सेम ऐसे ही उतार देने हैं, फिर सेकंड का डिफ्रेंशिएट और लास्ट में थर्ड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल जी यू बी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू। हम डायरेक्टली एक्स बार के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि जो जी यू बी है वो एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और डिफ्रेंशिएट हम किससे कर रहे हैं, एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पहले उसको एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स बार को, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर एक्स बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें सफिक्स में क्या नहीं है, यू भी है तो मीन्स डब्लू नहीं है, तो डब्लू से हमें इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, फिर इसको एक्स बार के से डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेट याद ना रहे तो डेल जी यू वी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, बाकी दोनों टर्म सेम उतार दिए यहाँ पर, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार जे। अब क्या करा, प्लस प्रोडक्ट रूल है तो प्लस जी यू बी सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है यहाँ पर, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो डेल टू डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई, और थर्ड टर्म एज इट इज़ डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, प्लस जी यू बी डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे। क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो सेकेंड जो इक्वेशन थी उसमें क्या इंडिसेस नहीं थी, आई नहीं था, तो एक्स बार आई से इसे डिफ्रेंशिएट किया, डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई इक्वल्स टू डेल जी बी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू। वी डब्ल्यू है इंडिसेस, तो क्या नहीं है हमारे पास, यू नहीं है, तो इसे एक्स डेल एक्स यू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, फिर उसे एक्स बार आई से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया। ओके, तो डेल जी वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। ठीक है, प्लस आप सेकेंड टर्म का, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया, जी वी डब्ल्यू डेल स्क्वायर एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, प्लस लास्ट वाले टर्म बचे, फंक्शन बचे, तो उसका डिफ्रेंशिएट करा, जी वी डब्ल्यू डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार के, दिस इज के। क्वेश्चन फिफ्थ। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर लिया, डेल जी बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे इक्वल्स टू डेल जी डब्ल्यू यू अपॉन डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, प्लस जी डब्ल्यू यू डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, डेल एक्स
यू अपॉन डेल एक्स बार आई प्लस जी डब्ल्यू वी डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डॉट डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई। क्वेश्चन 6। ओके, अब क्या करना है, इसमें डमी सफिक्स की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करनी है। वी नो, तो राइट कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं वी नो बाय द property of dummy suffix। इक्वेशन 4 को देखो कि इस वाले टर्म को देखो, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे यहाँ पर है एक, ठीक है, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे। इट मीन्स कि जो u को अगर हम W पुट कर दें, u की जगह W पुट कर दें, तो ये और ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डमी सफिक्स से की प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो वही हमने करा है, जी यू वी डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे इक्वल्स टू, हमने क्या करा कि यहाँ पर u की जगह W पुट कर दिया डमी सफिक्स की प्रॉपर्टी से। लिखना मत ये प्रॉपर्टी, डमी सफिक्स की प्रॉपर्टी से ये हम चेंज कर सकते हैं सफिक्स, ठीक है। तो v तो वही रहा, v में कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ w चेंज करना है, u की जगह w पुट कर दिया, तो ये वाला पूरा टर्म आ गया। इट मीन्स ये और ये इक्वल आ गया। इसकी जगह या फिर हम इसकी जगह ये पुट कर दें या फिर इसकी जगह हम ये पुट कर दें, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 4 में फिर से देखें तो डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, और कहीं दिख रहा है, कहाँ पर है, इस वाले में नहीं है, देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सेम क्या है, सफिक्स u है, इट मीन्स v इक्वल्स टू w पुट करना है, v इक्वल्स टू w, तो ये इसके इक्वल प्रूव कर देंगे हम। एंड g, इस वाले g u v डेल एक्स u अपॉन डेल एक्स बार आई डेल स्क्वायर एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स बार जे इक्वल्स टू, किसके इक्वल कर सकते हैं, जी इस वाले के, b इक्वल्स टू w, तो u w डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई डेल स्क्वायर एक्स w अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी w u डेल एक्स u अपॉन डेल एक्स बार आई डेल स्क्वायर एक्स w अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे, ठीक है। हम इक्वेशन लेट कर रहे हैं 6, 7 एंड दिस इज 8, ओके। अब ये दो जो वैल्यू आई है ना, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, 4th, 7th और 8th को 4th इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो यूजिंग 7th and
in equation fourth we get del g bar I j upon del x bar k equals to del g u v upon del x w upon del x bar k del x u upon del x bar I del x p upon del x bar j प्लस या देखो इस वाली टर्म को इससे रिप्लेस कर देंगे और जो लास्ट वाला टर्म है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। जी वी डब्ल्यू डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस जी डब्ल्यू यू डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई क्वेश्चन 9th। ठीक है, अब क्या करना है पूरी इसको 9th 5th और 6th को ऐड करना है। 5th और 6th को ऐड करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें ये चाहिए ना, ये मान लो 5th है, ये हमारा 6th इक्वेशन है, तो इस दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो 9th वाले इक्वेशन को। तो नाउ बाय 5th प्लस 6th माइनस 9th देन डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई प्लस डेल जी बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स बार के, इसे ब्रैकेट में लिख लिया। मैंने यहाँ पर इक्वेशन 5th की 6th की और 9th की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो 5th की पूरी वैल्यू ये है, 6th की ऐड करी और 9th की सब्ट्रैक्ट कर दी है। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा टर्म और ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाला टर्म किससे कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, इसको और इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे और इसमें से देखो कॉमन क्या हो रहा है, यू वी डब्ल्यू सीक्वेंस में लिख लेंगे। ठीक है, ये कॉमन कर लेंगे तो इधर तो ये सेम रहेगा ब्रैकेट, डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई प्लस डेल जी बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी आई जे बार अपॉन डेल एक्स बार के। ठीक है, और इसमें से इन तीनों में से क्या कॉमन हो रहा है बाद में लिखेंगे, पहले डेल जी वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल जी डब्ल्यू यू अपॉन डेल एक्स बी प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस है क्योंकि माइनस डेल जी यू वी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू और क्या कॉमन है, डेल एक्स
क्यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जी, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। ठीक है, ये हो गया तीनों टर्म्स। अब बच्चे क्या दो टर्म्स हमारे पास। फर्स्ट ये, अगर इसको ध्यान न दे तो नंबरिंग कर लेना, फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट में फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब फोर्थ टर्म लिख लो डायरेक्टली, जी, ये वाले फोर्थ टर्म लिख लो यहाँ पर, जी बी डब्ल्यू डेल स्क्वायर एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, प्लस फिफ्थ टर्म लिख लो ये वाला, जी डब्ल्यू यू डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल स्क्वायर एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई। अब नाउ इसे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, डेल जी बार जे के अपॉन डेल एक्स बार आई प्लस डेल जी बार के आई अपॉन डेल एक्स बार जे माइनस डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स बार के इक्वल्स टू ये वाला टर्म एज इट इज़ 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इधर भी, डेल जी बी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल जी डब्ल्यू यू अपॉन डेल एक्स बी माइनस डेल जी यू वी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू ब्रैकेट डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के। अब क्या करना है, प्लस यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लो पूरी, उसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड करना है 2 से, तो जी वी डब्ल्यू ये भी सारा उतार लो यहाँ पर, डेल एक्स बार के प्लस जी डब्ल्यू यू डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के, डेल स्क्वायर एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार आई। ओके, अब क्या करना है, इसमें फिर से डमी सफिक्स यूज़ करना है, क्योंकि हम ये जो 2 टर्म आ रहे हैं ये हमारे एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं, इसको सेम बना देना है। देखो यहाँ पर क्या सेम है, डब्लू इधर भी है, डब्लू इधर भी है सफिक्स में। ठीक है, तो v इक्वल्स टू डब्लू सॉरी b इक्वल्स टू यू पुट कर दो या फिर u इक्वल्स टू v पुट कर दो। तो फर्स्ट u आता है तो हमें v इक्वल्स टू u पुट कर दे रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा, इसे 2 ऐसे रहने दो, इस वाली ब्रैकेट को ऐसे रहने दो, डेल जी वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स यू प्लस डेल जी डब्ल्यू यू अपॉन डेल एक्स वी माइनस डेल जी यू वी अपॉन डेल एक्स डब्ल्यू, डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के प्लस जी। अगर इसको हम पुट करेंगे u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू,
डमी सफिक्स से की प्रॉपर्टी से, तो ये ट्वाइस हो जाएगा टर्म। ओके, तो 2 WU डेल एक्स W अपॉन डेल एक्स बार के डेल स्क्वायर एक्स U अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ देखें, इतना फॉर्मूला देखें, ये वाला सिर्फ इतना देखें तो ये किसका फॉर्मूला होता है? क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? I J, K, और बार है इसलिए बार लगेगा। यहाँ पर अभी 2 रह गया है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। अब इधर देखो, इधर क्या बचा? अगर ये 2 हाइड कर ले तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? 2 डॉट ब्रैकेट U V W। इस पे बार नहीं है तो हम बार नहीं यूज़ करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और ये कॉमन है तो यहाँ पर कॉमन ऐसे ही लिख दिए, डेल एक्स U अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स V अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स W अपॉन डेल एक्स बार के। ओके, अब जब हम इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो इस साइड ऐसे लिखा जाएगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये वाला 2 G W डेल एक्स W अपॉन डेल एक्स बार के डेल स्क्वायर एक्स U अपॉन डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बार आई। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो एक जगह 2 हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू है कि I J, K बार इक्वल्स टू U V, W डेल एक्स U अपॉन डेल एक्स बार I डेल एक्स V अपॉन डेल एक्स बार J डेल एक्स W अपॉन डेल एक्स बार K प्लस G W U डेल स्क्वायर एक्स U अपॉन डेल एक्स बार J डेल एक्स बार I डेल एक्स W अपॉन डेल एक्स बार K। लेट करें इक्वेशन 10th। अगर हम इक्वेशन 10th को देखें तो जो सेकंड टर्म है वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करता, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ second terms in right hand side of equation 10 shows that the Christopher symbols of first kind does not hold to the law of transformation of tensor. Therefore, the Christopher symbols of first kind is not a tensor. ओके, इसी सेकंड टर्म की वजह से जो I J, K है वो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है, वो टेंसर नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।